अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। बकरा स्पेशल कलेजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इसका जो मसाला है इतना जायकेदार बनकर तैयार होता है और सॉफ्ट इतनी बनकर तैयार होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। तो रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम कलेजी। इसको अच्छे से आपने धो लेना है, वॉश कर लेना है। थोड़ा सा इसमें विनेगर डालें यानी कि सिरका डालें, थोड़ा सा नमक डालकर पानी डालकर इसको 10 मिनट तक के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद 2 से 3 पानी में आप इसको अच्छे से धो लें। अब हम इस कलेजी को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर आधा खाने का चम्मच या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और दही इसमें डालूंगी 3 से 4 खाने के चम्मच और लेमन जूस इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। आप लेमन जूस की जगह पर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिरके का इस्तेमाल करें तो फिर आपने आधा खाने का चम्मच इस्तेमाल करना है। अब इन तमाम मसालों को कलेजी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कम से कम भी आप इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसको 15 मिनट रखा और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कलेजी का जो लुक है ये भी चेंज हो चुके हैं और जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं ना वो सारे इसमें रच जाएंगे। क्योंकि कलेजी को मैंने बहुत सारे तरीक़ों से ट्राई किया है, लेकिन जब मैंने इस तरह से बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे ना कलेजी के गोश्त तक मसाले रच जाते हैं और फिर खाने में वो बहुत मज़े की लगती है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं और इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसमें मैंने पानी नहीं डाला था, ऐसे ही मैंने इसका जूसर जग में डालकर पेस्ट बना लिया है। आप भी पानी मत डालिएगा, अगर आपको दुश्वारी पेश आए तो आप थोड़ा बहुत 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालिएगा। जब आप देखें कि प्याज का कलर हल्का सा लाइट गोल्डन हो गया है तो फिर आपने डालना है टमाटर प्यूरी। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उनको भी मैंने पानी डाले बगैर ही प्यूरी बना ली और इसको भी आपने इतना भूनना है प्याज के साथ कि ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद मैंने इसको ढक के बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट तक के लिए रख दिया ताकि प्याज और जो टमाटर की प्यूरी हमने डाली है ना वो अच्छे से पक जाए। क्योंकि होता क्या है, जब हम प्याज और टमाटर की प्यूरी डालते हैं ना तो वो शोरबा एक स्मूथ शोरबा नहीं बनता, उसकी ग्रेवी एक आइडियल ग्रेवी नहीं आती। तो ये स्टेप आप लाजमी कीजिएगा, यानी कि ढककर 10 से 1 मिनट तक के लिए आपने इसको लाजमी हल्की आंच पर पकाना है। अब 10 मिनट के बाद हमारे पास ग्रेवी बहुत अच्छी से पक कर आ चुकी है और मसाले क्योंकि हम कलेजी में ऑलरेडी डाल चुके हैं तो कलेजी डालकर अब हमने इसकी भुनाई करनी है 6 से 7 मिनट तक के लिए मीडियम हाई आंच पर। और भुनाई भी आपने इसकी लाजमी करनी है ताकि जो कलेजी की थोड़ी बहुत स्मेल रह गई होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको वॉश ऑलरेडी किया है सिरके के साथ, वहाँ पे भी इसकी स्मेल अच्छी खासी ख़त्म हो जाती है। भूनने के बाद मैंने इसको 10 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर ढककर पकने के लिए रख दिया और 10 से 15 मिनट इनफ है, कलेजी बहुत अच्छे से गल जाएगी और आपने इसको स्टीम कुक करना है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। अब आप ये देखें बिल्कुल मलाई की तरह ये गल चुकी है और मुंह में जाते ही घुल जाए और इसकी ग्रेवी भी बहुत आइडियल हमारे पास आ चुकी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूँगी दही। दही आपने हमेशा फेंटा हुआ ही इस्तेमाल करना है और आपने नोट किया होगा मैंने स्टार्ट में और मिड में नमक का इस्तेमाल नहीं किया, नमक का इस्तेमाल आपने यहाँ पर करना है। तो नमक मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच, आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के अकॉर्डिंग, और मैंने काली मिर्चें ताज़ा ही पीस कर इसमें डाली हैं। भुना कुटा ज़ीरा ये भी आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा भी मैंने ताज़ा ही भून कर इसमें डाला है और जो काली मिर्चें हैं उसका पाउडर भी मैंने ताज़ा ही पीस कर इसमें इस्तेमाल किया है। इन दोनों की खुशबू ना बहुत अच्छी आती है अगर हम इसको ताज़ा फ्रेशली ग्राइंड करके सालन में इस्तेमाल करें तो।
और दही को भी हमेशा फेंट कर ही इस्तेमाल किया करें, स्पेशली अगर आप सालन के इस पॉइंट पर दही का इस्तेमाल करें तो। अब इसको, इन तमाम मसालों को आपने 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से मिक्स करके इनको पकाना है। और इस पॉइंट पर अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत ही स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर के साथ ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें आधा कप पानी का इस्तेमाल किया। इसको 3 से 4 मिनट तक आप पकाएं। और 3 से 4 मिनट के बाद जब आप देखें कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, इस पॉइंट पर अब मैंने इसमें डाला है टेट्रा पैक का क्रीम। आप टेट्रा पैक भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई सी भी क्रीम जो आपके घर आपके पास अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्रीम डालने के बाद ना इसका टेस्ट इंतहाई लेवल का हो जाएगा और इतनी मज़ेदार कढ़ाई लगेगी ना। अगर आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया तो इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कलेजी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। लास्ट में मैंने इसमें डाली हैं कुछ हरी मिर्चें, इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। और ताज़ा मैंने हरा धनिया डाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया, इसकी ग्रेवी रहने दीजिएगा। और ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी, यकीन करें सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इस ईद पर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपने अभी तक इस रेसिपी को थम्स अप नहीं दिया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो ये तो गलत बात है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इसके फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे आके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी रही। इसके अलावा अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट करें, मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी वो बनाने की। अल्लाह हाफिज़।